कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अच्छा क्यों नहीं बता? वो असल में वाला साहब का रवैया सहत है, वो जरा थोड़े ना ये वो एक मौलवी निज़ाम के खिलाफ है। तो ये बरेलवी साहब की नमाज वगैरह पढ़ता था और शुरू में इतना पता नहीं था कि ये फिरका वारियत है क्या। भाई ये सुना हुआ था सुन्नी ठीक है, बाकी जितने भी हैं वहाबी या देवबंदी आगे पीछे ये सारे काफिर हैं, आगे पीछे गुस्ताख हैं, पीछे नमाज़ें नहीं होती है। तो उनको चंदा ही बड़ा देना किसको मस्जिद में बरेलवी को, ठीक है मस्जिद। हाँ वो उन्होंने कहना दो समझ यार शरीफ के जितने सारे पाकिस्तान की सिस्टम में समझ 1200 मिलती थी। दादा का बड़ा लाडला था, सारी दर्दी दलाइल के लिए आसन में दलाइल मांगे। उनकी जिंदगी में पहली एक्सपीरियंस दलाइल भी मांग सकते हैं। मैं इस चीज में हदीस दे वो खामोश हो गए। और तक उनका जुम्मे में ये होता था बयान के मैं भी अलग, मेरा बाप भी अलग, मेरा दादा भी अलग। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद ईसा रशीद। ईसा भाई किधर से आए हो? मैं जलालपुर जट्टा जिला गुजरात से आया हूँ। जलालपुर जट्टा। आगे भी भाई आपके साथ इकट्ठे आए हो? जी हम 3 भाई इकट्ठे हैं, 3 दोस्त हैं। ठीक हो गया। जलालपुर जट्टा जी जी। क्या करते हो ईसा? मैं जो से CS का स्टूडेंट हूँ। ठीक है माशाल्लाह। हाँ, तो जो से मैं कहने 4th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। ठीक है। एज कितनी है आपकी? मेरी 21 साल है। 21 साल। घर में बता के आए हो? नहीं घर से नाश्ता करने आया हूँ। घर से नाश्ता करने आए हो। ये बिल्कुल तौरिया बिल्कुल सही है, नाश्ता ही करने आया हूँ। अच्छा क्यों नहीं बता के? वो असल में वाला साहब का रवैया सहत है, वो जरा थोड़े ना ये वो एक मौलवी निज़ाम के खिलाफ है। हाँ ठीक है। वो ददियाल सारे इसी तरह का तो कहते हैं हम सारे मौलवी के खिलाफ, तो मौलवी बन गए। नहीं मौलवी तो नहीं बने हैं ये तो, पर उनका थोड़ा दीन को सुनना तो और चीज है ना। वो तो यार ऐसे मुसलमान हम पे फर्ज है, मौलवीज़म के तो चलो खिलाफ होना चाहिए उनको कि मेरा पुत्र मौलवी बन के रोटियां ना कमावे। वैसे पर फिर भी कहते थोड़ा अपनी पढ़ाई की तरफ देखकर और शुरू से गाकर मोहब्बत। हाँ उनकी तरफ ये होगा कि भी अभी बच्चा है, स्टडी की तरफ यानी दुनियावी तालीम की तरफ रहे। और 2-3 तरफ वो जो है वालिदा की तरफ से कुछ 1-2 मामू है वो इन जिहादी तंजीमों के साथ चले गए, वो भी डर लगता वहां पे कहीं ना जुड़ जाए। हाँ वो नहीं इधर आता बाकी इससे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। जिहादी तंजीमों ने भी तो यहाँ पे बड़े बड़े घर उजाड़े हुए है ना। नहीं पर मेरा उनसे इख्तलाफ नहीं है, मेरा बोला था एक बात है इंशाल्लाह सही हो गया। अच्छा वालिद साहब जो है उनका जो एक घर का माहौल है वो कौन सा मसलक फिरका है, वो क्या है? मैं जो हमारा शुरू से था ना वो था एक समझ ले इतना घर में नहीं था पर फिर भी थोड़ा सुन्नी की तरफ से आया हुआ था। तो ये बरेलवी साहब की नमाज वगैरह पढ़ता था और शुरू में इतना पता नहीं था कि ये फिरका वारियत है क्या। भाई ये सुना हुआ था सुन्नी ठीक है, बाकी जितने भी हैं वहाबी या देवबंदी आगे पीछे ये सारे काफिर हैं, आगे पीछे गुस्ताख हैं, पीछे नमाज़ें नहीं होती है। उन्होंने न्याल की तरफ से ना समझ ले जो मेरे परनाना था वो पीर भी थे, कुछ लोगों के बैत में भी हुए थे कुछ बंदे, और बड़े ना न्याज बड़ा कट्टर नहीं समझ ले बरेलवी था। बचपन में बड़े बड़े दरबारों में भी गए हैं मगर कभी दरबार पे जाकर ना भाई समझ ले दुआई की थी, कभी उसे मांगा नहीं था, ये शुरू से था। मगर समझ ननियाल से एक सुन्नी तरफ था, अभी भी सुन्नी है ननियाल दादा। वो कुछ तो मामू उनको बताया तो कहते हैं हमें ना बताओ, हम मुंह दे करते हैं ठीक है। सही होगा। अच्छा घर का माहौल सारा सुन्नी माहौल था। हाँ। अच्छा सुन्नी माहौल तो था लेकिन कोई दीनी माहौल भी था, नमाज पढ़ते थे। घर का जो क्या था ददियाल क्या प्रैक्टिस होता था, कोई खत्म दरूद शुरूद करते लोग थे, ये क्या था? ददियाल की तरफ से ना थोड़ा ना दीनी वैसे कट ऑफ था। ददियाल का असल ननियाल की तरफ काफी ज्यादा था। समझ लो एक बिल्कुल ही एक रिलीजियस फैमिली थी ननियाल, वो मजहबी फैमिली थी। और ददियाल की तरफ से जरा जो है ना बिल्कुल ही एक सलाम से लादगी थी, वो इतना खत्म वगैरह को नहीं था मगर फिर भी फात के वक्त 40वां 10वां तो ये था सारा कुछ। बरसियां भी 1-2 कराई हैं नानाबू की दादाबू की, मगर बरसियां रुकवा दी। मैं कितनी बर्फी कुछ है नहीं है अब इतना को नहीं होता ददियाल से ना। सही होगा। अच्छा आपको इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, ये बातें दिमाग में किस तरह आई, कैसे आई?
अच्छा दीन मैं ना की- ये मेरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग था ये जी जी story। बताओ ना, मैं सुनाता हूँ। बताओ ना जरा। ते मैं बरेलू के साथ ही था, तो बड़ा इनका पक्का था, इनका समझ ले तब दादा वो जिंदा थे, तो मुझे ना बड़ा हरचाश वर्क देते थे, तो उनको चंदा ही बड़ा देना इन्होंने किसको? मस्जिद में बरेलू को। ठीक है मस्जिद में। हाँ वो उन्होंने कहना दियो जी, समझ ले 11वीं शरीफ के जितने सारे पॉकेट मनी उस टाइम भी समझ ले 1000-1200 मिलती थी, दादा का बड़ा लाडला था, सारी उधर दे देनी, तुमने भी दे देनी? सारी दे देनी मैंने उधर ही। वो क्यों? वो वैसे ही वो बस वो कहते यानी दादा को देख के वो भी मस्जिद में देते हैं और मैं भी दे दूं? नहीं नहीं नहीं, दादा ने मुझे पॉकेट मनी देनी ना, हाँ ठीक है, वो कहले हफ्ते का या 1000 रुपया देते थे मुझे, छोटा बच्चा था तब मैं, लाडला में काफी था, उन्हें बातें शातें करनी, मस्जिद में देने का बड़ा स्वाब मिलता है, तो आप हमें चंदा दे, तो मैंने आधे पैसे उधर दे देने, सारे पैसे उधर दे देने स्वाब के चक्कर में। स्वाब के चक्कर। उसके अलावा उनके साथ ही बड़ी देर हो गई थी, बड़ी वहाँ पे ना मशहूर मस्जिद है जंग शावली, बिल्कुल दरबार है सामने, बड़ी मस्जिद बनी हुई है। तो मैंने एक दिन ना वैसे ही बैठा हुआ, तो साहिल अदीम साहब की ना मैंने वीडियो देखी, अच्छा तो मैंने उनकी वीडियो देखी, मेरा एक दिमाग में लिया, मैं क्या ये भी एक जो है ना एक अलग ही उनके नादर अली के साथ पोस्ट कार्ड था वो, उनमें ना उनकी जब अगली वीडियो में मैंने ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का नाम लिया, वो एक चीज में आ गया मैं ये कौन बंदा है, वो जब मैंने लगाई ना उसकी वीडियो, इससे पहले आप इंजीनियर साहब को नहीं जानते? मैंने उनको ना एक बार वीडियो में वैसे देखा, जैसे पीछे मसल्ले है ना, मसल्ले में उनको बैठा हुआ देखा था, तो उनकी जो सबसे पहले वीडियो मेरे सामने आई ना, वही नमाज का सही तरीका, वो मैंने क्लिक किया, उन्होंने नमाज से ही शुरू किया, पहला तरीका इधर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मैं सारी जिंदगी नमाज ही गलत पढ़ता रहा, ये क्या हिसाब है। और दलाइल भी देते थे, मैंने वो सुना, मैंने एक वीडियो देखी, दूसरी वीडियो देखी, तीसरी वीडियो देखी, और देख देख के वो बड़ा जो है ना हो गया। जब मैं देखे ना कोई 2-3 हफ्ते बाद दोबारा उस मस्जिद में गया ना, मैंने दफा दैन किया, तो उन्होंने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन बिठा लिया, मैं किड़े पासे लग गया, मैं साढ़े साथ ही था, मैं क्या मैंने तो हदीस देखी है, कहता कि हदीस देखी है, तो बुता रख के आते सन, मैं वो समझ लो 2-3 हफ्तों में जिन्हें साहब इतना का ट्रेन कर दिया हुआ था, इस लिहाज से दलाइल के लिहाज से उन्होंने दलाइल मांगे, उनकी जिंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस कोई दलाइल भी मांग सकता है, मैं इस चीज़ पे हदीस दें, वो खामोश हो गए। अब तक उनका जुम्मे में ये होता था बयान के मैं भी अलम, मेरा बाप भी अलम, मेरा दादा भी अलम, हमसे मांगे जो दलाइल मांग रहे हैं। वो जब मैंने चीज़ का मांगा तो उनको ऐसे एक शक होगा था, ये जो ना इस साइड से आ रहा है, वो अगले जुम्मे में कहा था इसको बच कर, ये बड़ी बड़ा फितना जो है, इंजीनियर है जी, यानी आपका कहा नहीं जुम्मे बैठा हुआ था, जुम्मे अवाम का था इंजीनियर को बच कर, ये बड़ा बड़ा फितना, अच्छा इंजीनियर से बच कर पुत्र हराम करदा जे लोकां दे ते पुत्र साथ हटदा जे। वो फिर चलती बहस ना, वो नियाल को सारे जानते थे मस्जिद वाले, उन्हें शिकायतें लगानी शुरू कर दी, अच्छा ताड़ा पुत्र भाभी हो गया, तो ताड़ा इंजी मेरे मामू पास जाते, मेरे अब्बे के पास जाते, तो उनको जो सा ना शिकायतें लगानी शुरू कर दी। मेरे वाला साहब आए तो कहते हैं आप ना मस्जिद में ना जाया करें, शिकायतें तो आपको लगानी शुरू हो गया, वो समझाते कहते ये गुमराह हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, तो वाला साहब ने रोक दिया। मगर फिर भी 1-2 बार मैं गया, तो लास्ट टाइम उनकी मस्जिद में तब गया था, वो इधर लानियाँ शिर करना शुरू कर दिया, फिर मैं उनसे कट ऑफ कर दिया था, वरना मैं जाता रहता था वहाँ पे। उसके बाद चलता इंजीनियर साहब की पहले कुछ 1.5 वीडियो देख के ना, तो बड़ा उनका अच्छा ही तारफ हुआ, उनके अलावा आगे भी उलमा कराम से पूछा, फिर मैं सब मैंने तहरीर में देखा, मैं अब सब के पास जाऊँ, फिर मैं देवबंद के पास भी गया हूँ, अहले हदीस के पास भी हूँ, जमात मुस्लिमीन के पास भी हूँ, शियाओं के पास भी हूँ, और सारा ये जो है ना किया है देखो। मगर उन्होंने शिकायतें बड़ी लगाई, अभी तक लगाते हैं, कहते बचा ला पुत्र भी खराब हो जाएगा। अच्छा जब वो मस्जिद में पैसे देते थे स्वाब के चक्कर में, हाँ, तो जब ये बाकी बातें खुली गई ये तो सारे फ्रॉडिये थे, तो फिर वो पैसे वापस तो नहीं मांगे? नहीं मैंने तो फिर उन्होंने से ये उन्होंने सवाल पूछा, कहते हैं आपके लिहाज से आप जो पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं वो सारी जाया, आपके पैसे भी जाया? मैं कहनी उस नेकी जैसे अल्लाह ने मुझे हिदायत देती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो पूरे के बाद वो गोश हो गई जो ना। अच्छा अब ये घर में पता है कि ईसा को दीन का शौक पड़ गया है या इस तरह की बातें? हाँ उनको पता है, मैं क्योंकि दर्स क्या है मुझे बड़ा ही शौक है, जुम्मे का खुतबा होता है, मैं सारी को तो 12:30 पे शुरू है, 12:29 पे या 12:25 पे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं सारा सुनूँ, कोई दरसे कुरान हो वहाँ पे मैं जाऊँ लाजमी। उनको बड़ा ही पता लगा शौक पैदा हो गया, क्योंकि वो ज़्यादातर हम जमात मुस्लिमीन भी हमारे साथ ही मस्जिद के भी बड़े ज़्यादा दर्स होते हैं, वो उनको पता लग गया भी बड़ा शौक है, मगर कहते थोड़ा कम करो, इतना ज़्यादा ना लाओ अंदर है। और दूसरे नंबर में एक और भी इंटरेस्टिंग, जब मैंने पहली बार दफा दैन में घर में नमाज पढ़ी ना,
कहना ले भाई निकल गई तू। क्या किया? पहली बार फतेह से नमाज पढ़ी ना, हाँ हाँ नियाल घर से निकला, ले भाई निकल गई तू। अच्छा ले भाई निकल गई तू। पूछो उन्होंने क्या हो गया तुम्हें? पागल क्या हो गया? मैं जो मामू थे ना वो मान जाते थे, बेशक उनका अभी भी सुन्नी में है, पर जो मेरे बड़े मामू अभी भी मान जाते हैं, ठीक है तुम लगे रहो जो करते हो, बाकी मुश्किल इस तरफ नहीं होती कि जो मर्जी करो मगर ज्यादा स्ट्रीम में ना जाओगे। सही हो गया। अच्छा जी, घर से अब कोई मसला किसी किस्म का, कोई परेशानी, कोई रोक टोक तो नहीं? वो कहते जरा जरा इस तरफ ज्यादा स्ट्रीम ना जाओ, बाकी कहते हैं ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे ना जाओ, ठीक है। यानी नमाज तुम अपनी रफल दैन से पढ़ रहे हो, उस तरह वो कोई रोक टोक नहीं? कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जिधर मर्जी जाओ। मेरे वालों को शिकायत लगाने तो जाता, कहते हैं मैंने वो कभी नहीं रोका, जो मर्जी करेगी। सही होगा, बिल्कुल मैंने सही, वो कभी नहीं कही, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो इधर? फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए। बड़ी ख्वाहिश थी, मैं कह लो 2 साल से प्लान बनाऊं, इस बारी नहीं जानी। पैसे सारे तो मस्जिदों में दे दिए हैं, इधर आने के लिए पैसे जुड़ेंगे तो आओगे ना? नहीं मस्जिद में आता, पर वो कोई बहाना था मिलता है ना, फिर वीडियो देखेगा आ जाएगी, लिटर पड़े किधर गया मैं, रोटी खान गया रोटी खान गया था, वो बहाना था मिलता है। मैं हर बार कोई बहाना लाना फेल हो जाना, फिर नहीं कहना मैं नाश्ता करने गया था, मुझे क्या पता उन्होंने साथ दर्स भी सुनाना था। 10 भी सुनाना था। मैं गुजरात बैठा, मैंने फोन कहा था ना वो पक रहा है। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, शुक्रिया। और इंशाल्लाह आज उस्ताद मोहतरम से मुलाकात बड़ी हसरत से मिलने की, और बड़े सारे सवाल भी लेके आए। बेशक सवाल लिख के कर सकते हो आप, लिख के करो सवाल, क्योंकि बड़ी ना मेरे ये जब मैं इनके साथ जमात मुस्लिमीन के साथ जुड़ा हूं ना, वो शायद आप जानते हो एक बड़ी स्ट्रीम तौहीद बयान करती है। जी 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 ठीक है, तो उधर से ना मेरा बड़ा एक दिमाग का हुआ था, मैं कहा यार तौहीद कर के अगर इनकी तो ऐसे निकला तो मैं तो ज़ाया हो गया। तो दे तू इंशाल्लाह सवाल पूछूंगा, अल्लाह इस चीज़ पे सब्र दे दे। जी जी ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा। वैसे तो इंजीनियर साहब की जमात मुस्लिमीन के ऊपर भी काफी सारे वीडियोस हैं, लेकिन आप फिर भी सवाल कर सकते हैं। लाजमी तफसीली सवाल है, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। चलो जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।